Of class 3, today is a lovely day. Myself Ankita Singh Rajput, your maths teacher from Redden Public School, Buxar. During coronavirus lockdown in Bihar, our school started online classes on YouTube. So I am representing online classes on YouTube for class 3, subject mathematics. Here mathematics means in Hindi Gadit. So let's begin, students. This is your mathematics book, Mathematics in Actions for class 3. So let's start. अंजलि मिस का फीवर हो जाने के चलते ये वीडियोस मैथ का मैं आप लोग के लिए बना रही हूँ, तो आप लोग बाबू ध्यान से सुनिएगा, समझकर और आपको लिखना है। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप पर आप अंजलि मिस से पूछ सकते हो और अंजलि मिस सभी का रिप्लाई दे देंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5 से पहले CW और डेट। CW डेट है आपका 14/8/2020 यानी कि दिनांक है आपका 14/8/2020 और एक्सरसाइज है आपका 5.5। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर सभी लोग अपना 56 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि दिए हुए संख्या का आपको प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट को आप और क्या बस बोल सकते हो, मल्टीप्लाई भी, ठीक है, गुणा भी। तो आप लोग को दिए गए संख्या का प्रोडक्ट लिखना है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। ए में है 3 × 10, ठीक है। तो सबसे इजी तरीका, सबसे पहले आप 3 में 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 1 जा क्या होता है 3। उसके बाद एक 0, तो उसके बाद आप भी एक 0 दे दीजिए, या ऐसे भी कर सकते हैं 3 10 जा 30। क्वेश्चन नंबर बी 30 × 25 यानी 30 में आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो आसान तरीका, 25 में आप 3 से मल्टीप्लाई करिए तो वो होता है 75, और एक 0 है तो बाद में भी आप 0 1 लगा दीजिए, या ऐसे भी कर सकते हो 30 में 25 करके देख लीजिए। 30 में आप 25 मल्टीप्लाई करिएगा तो वो आंसर होगा आपका 750। क्वेश्चन नंबर सी 60 में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। 6 में आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30, और एक 0 है तो आपको भी उसके बाद एक 0 लिख देना है, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 62 × 5, 60 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो होता है 300। आप कॉपी पे भी बिल्कुल बना सकते हो बाबू। क्वेश्चन नंबर डी 25 × 40, 25 में आप 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 100 होता है, और 40 में क्योंकि एक 4 0 है यानी कि 4 में के बाद एक 0 भी है, तो आप 100 के बाद एक 0 लगा दीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हो 25 में 40 से मल्टीप्लाई करके आप खुद देखोगे बाबू तो वो होता है 1000। अगर आपको मल्टीप्लाई में दिक्कत होगा तो आप ज़रूर व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर ई 4 में आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो इजी तरीका, सबसे पहले 4 में 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 4, उसके बाद 2 0 है तो आपको भी बस 2 0 लगा देना है, या ऐसे भी 4 में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 होता है। क्वेश्चन नंबर एफ 700 यानी कि 700 × 55, 7 में 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो होता है 385, और उसके बाद 700 में क्योंकि 2 0 है तो आपको भी लास्ट में 385 के बाद 2 0 लगा देना है। क्वेश्चन नंबर जी 35 में 200 से मल्टीप्लाई करना है। 35 में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो होता है 70, क्योंकि 200 में 2 के बाद 2 0 है तो आपको भी 70 के बाद 2 0 लगा देना है, या ऐसे भी 35 में आप 200 से मल्टीप्लाई करके कॉपी पर देखिएगा तो वो आपका आ जाएगा आंसर 7000। क्वेश्चन नंबर एच 25 में 300 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 में जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो होता है 75, क्योंकि 3 के बाद 2 0 है तो आपको भी 75 के बाद 2 0 लिखना है। क्वेश्चन नंबर आई 28 में 70 से मल्टीप्लाई करना है, तो 28 में आप जब 7 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वो आ जाएगा आपका आंसर 1960, ठीक है। 28 में जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 196, और जब 28 में 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 1960, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 28 में पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 196 आया, और 70 में क्योंकि 7 के बाद 0 है तो आपको उसके बाद एक 0 लिख देना है। क्वेश्चन नंबर जे
58 में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे ईजी तरीका 58 में पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करिए 58, और क्योंकि 10 में 1 के बाद एक ज़ीरो है तो आपको भी 58 के बाद एक ज़ीरो बस लिख देना है। क्वेश्चन नंबर के 35 में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए आइए हम बनाते हैं ईजी तरीका। 35 में पहले 1 से मल्टीप्लाई करिए 35, 100 में क्योंकि 2 जीरो होते हैं 35 के बाद भी आप 2 जीरो दे दीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 35 इंटू 100 को जब आप कॉपी पे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वो आंसर आएगा 3500। क्वेश्चन नंबर एल 45 में आपको 400 से मल्टीप्लाई करना है, तो 45 में जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 180, और क्योंकि 400 में 4 के बाद 2 जीरो हैं तो आपको भी 180 के बाद 2 जीरो लिखना है, या आप कॉपी पे 400 में 45 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वो आंसर आएगा 1800। ठीक है, 18,000, 18000 000 है, सॉरी मैं 1800 बोल दी, 18,000। क्वेश्चन नंबर एम 25 में आपको 200 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वो कितना आ जाएगा बताइए 50, और 200 में क्योंकि 2 के बाद 2 जीरो है तो आपको भी 50 के बाद 2 जीरो लिखना है, या ऐसे भी आप 25 में 200 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो वो आंसर आएगा 5000। क्वेश्चन नंबर एन 52 में आपको 600 से मल्टीप्लाई करना है, तो 52 में आप पहले 6 से करिएगा मल्टीप्लाई तो 312, और 600 में क्योंकि 6 के बाद 2 जीरो है तो आपको भी 312 के बाद 2 जीरो देना है, या आप 52 में 600 से मल्टीप्लाई खुद बाबू कॉपी पे करके देखोगे तो वो आंसर आएगा 31200, और जैसे मैं बता रही हूँ आपको वैसे ही लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर ओ है लास्ट क्वेश्चन 34 में आपको 4100 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब जब मल्टीप्लाई करिएगा तो वो आंसर क्या आएगा 139,400। ठीक है, आप जब 34 में 41 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा 1394, और जब आप 41 के बाद 2 जीरो है तो आपको भी लास्ट में क्या लिख देना है 2 जीरो। तो जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आप लोग को लिखना है। कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा तो आप लोग को व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछना है। सो थैंक यू माय स्टूडेंट्स वॉचिंग माय मैथ्स वीडियोज़ एंड ऑल्सो हैव अ नाइस डे।